प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। तो एक में कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, इसे हल करने के बाद ही पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए जान लेते हैं द्विघात समीकरण कब होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें कहता है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यानी a के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर b का मान अगर 0 होता है तो चलेगा, c का मान 0 होता है तो चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर a हो जाएगा x², a के स्थान पर 0 रख देते हैं तो x² में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी x² खत्म हो जाएगा। हमें लाना क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, x² चाहिए और द्विघात समीकरण में x² रहना होगा। ठीक है, तभी जाकर द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर b का मान अगर 0 हो जाता है या c के स्थान पर 0 हो जाता है तो चलेगा। अगर हमें इस रूप में समीकरण मिलता है तो द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसे कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर क्या है, x माइनस 2 होल क्यूब है ना, यानी कि a माइनस b होल क्यूब होगा है। इसका मान हो जाएगा a, इसका b, इसको होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो इसे a माइनस b होल क्यूब पर, तो इसे a माइनस b होल क्यूब पर तोड़ेंगे, है ना। चलिए इधर देख लेते हैं साइड में, a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b 3ab²। ठीक है, इस नियम पर तोड़ेंगे इसे। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो a³ हो जाएगा, यानी कि x³ होगा, x³ माइनस b³ यानी कि 2 उसके बाद माइनस 3 फार्मूला का है, गुड़े a² है यानी कि x² हो जाएगा, गुड़े b कौन सा है, 2 होगा। उसके बाद 3 फार्मूला का है, गुड़े x होगा और b² यानी कि 2²। तो इधर गुणा करना होगा। तो चलिए फिर से एक बार लिखना होगा। तो इधर का लिख लेंगे, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, इसे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा x³ माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और इसे गुणा कर लेंगे, इसे गुणा कर लेंगे। तो 3 दूना 6 और 6x हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 ते 12x। तो बराबर का जो उस पर है इस पर कर लेते हैं, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। तो बराबर किस पर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जाति जाति मिलाकर कैसे काट देंगे। ठीक है, तो जाति जाति को एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद स्क्वायर है, इसे लिखेंगे, और इसका जाति हो जाएगा। उसके बाद x को लिखेंगे -x और -12x। उसके बाद क्या बच गया है, +1 और +8। उसके बाद प्लस माइनस से तो कट जाएगा और इसे घटा लेंगे, 6 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 2x²। उसके बाद तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 12 1 हो जाएगा 13x, और उधर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर कितना है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर c का मान अचर पद होता है तो यहाँ पर अचर पद है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या द्विघात समीकरण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।